मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलस्म देव और जादू राज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जादूराज खोपड़ी मार को कोई छू भी नहीं सकता और तूने उसकी कलाई थाम ली। तेरी खोपड़ी नहीं बच्चे, पूरा कंकाल ही ले जाकर रखूंगा अपने संग्रहालय में। कौन है ये जादूराज खोपड़ी मार? कैसा है इसका संग्रहालय? किसने थाम ली थी उसकी कलाई? कोची जंगा, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोची जंगा नगर रोज की तरह तड़के ही खुला वो द्वार, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता था। आ! भय से थर थर कांप उठी वो स्त्री। उफ! हे ईश्वर! चीख सुनकर घर का स्वामी दौड़ा दौड़ा आया। उस स्त्री से भी तेज चीख निकली उसके मुंह से। हे भगवान! उफ! अंदर आ पार्वती, अंदर जा। पलक झपकते लग गई भीड़। हर चेहरे पर भय एवं खौफ की परछाइयां तैर रही थी। आज तक ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा इस नगर में। उफ! ना जाने किसने किया ये कुकृत्य। खूनी दरिंदा ही होगा कोई। एक लाश पड़ी थी वहां, जिसका सिर काट ले गया था हत्यारा। पर यह अभागा कौन है? इसकी पहचान तो हो। सैनिकों को सूचना भेज दी गई है। ये कार्य उन्हीं का है। पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई थी वो लाश। और अभी उस लाश की दहशत कम हुई ना थी कि अगले दिन दो और लाशों ने खलबली मचा दी। इनके भी सिर काट ले गया हत्यारा। उफ! जिस नगर में आज तक किसी ने एक चींटी तक ना मारी हो, वहां तीन तीन हत्याएं। कलयुग का पदार्पण हो चुका है इस नगर में। रोज मिलने लगी सिर कटी लाशें। कोची जंगा के राजा कोची कोची, जिन्हें संतान की तरह प्यारी थी प्रजा भी, सेनापति आचार सिंह, 3 दिन का समय दे रहे हैं हम तुम्हें। या तो उस दरिंदे को लाकर हमारे सामने पेश करो अथवा अपना इस्तीफा। सेनापति आचार सिंह अपने दल बल को बढ़ाकर निकल पड़े दरिंदे की खोज में। रात भर नगर को अपनी निगरानी में रखना होगा। रात्रि में सैनिकों के अलावा चिड़िया का बच्चा तक दिखाई नहीं पड़ रहा था नगर के वीरान गलियों में। ना जाने कौन है, कैसा है हत्यारा। तभी दहल उठे सबके दिल। दिखाई पड़ा एक खौफनाक साया। रुको, गली की दूसरी ओर कोई है। उफ! उधर जरूर कोई है। नगर की गश्त पर कोई भी अकेला सैनिक नहीं है। वो अकेला साया सभी सैनिकों के सीने में सनसनी मचा गया। दारा सिंह, तुम जाकर दूसरे सैनिकों को खबर कर दो। उसे घेरना होगा। आज नहीं बचना चाहिए ये शैतान। फिर अचानक गायब हो गया गली के दूसरे मोड़ से उभरा वो साया। साया गायब कहाँ गया? सन्नाटे को भेदती गूंज उठी एक स्त्री की चीख। आह! चीख! वो शैतान किसी घर में घुस गया लगता है। उफ! चारों तरफ से मची भगदड़। खुद सेनापति आचार सिंह अपने दल के साथ दौड़ा आ रहा था उस चीख की दिशा की ओर। जल्दी करो, अगर आज वो बच गया तो एक एक को सूली पर टांग दूंगा। आंखें देखकर थर्रा उठे, रूहें फना हो जाए। धम! ओह! आह! मस्तिष्क हत्यारे के लिए नफरत से चीख उठे। ऐसा था वो दृश्य। इसी घर में है हत्यारा। दरिंदा यही है। सावधान! उत्तेजना का मारा गला फाड़कर चीख रहा था सेनापति। लेकिन दहशत उस अज्ञात हत्यारे की। एक भी कदम ना उठा उस घर के द्वार की ओर। शस्त्र जरूर उठे। भीतर से कदमों की आहट बढ़ी उस द्वार की ओर, और इधर सेनापति आचार सिंह और सैनिकों के होश गुम। वो बचना नहीं चाहिए। बाहर निकलते ही कत्ल कर डालो इसे। आओ, मुझे कत्ल करो। मौत को भी थर्रा देने वाला था रूप था उसका। सब ठगे से खड़े थे। कौन हो तुम? जादूगर खोपड़ी मार। इस स्त्री की खोपड़ी को भी ले जाकर रखूंगा अपने संग्रहालय में। संग्रहालय? मैं तुम्हें हिरासत में लूंगा, अन्यथा कत्ल कर दूंगा।
दरिंदे, आज तुम ना बच सकोगे। मैं ये सोचकर प्रसन्न हूं कि आज कई खोपड़ियां जमा होगी मेरे संग्रहालय में। टूट पड़ी मौत। खच। आई। रक्त के ऐसे फवारे ना देखे ये किसी ने। कसाई बाड़े में पशु भी ना करते होंगे इतनी निर्दयता से जैसे इंसान काट डाले थे उस शैतान ने वहां। हत्यारे दरिंदे, आक्रमण। मानवभक्षी पशु है ये, मार डालो इसे। चमक उठी तलवारें, बरस पड़े भाले, सब हो गए धुआं धुआं। जादूगर खोपड़ी मार को क्या मारेंगे ये घास तिनके। ये देख सैनिकों की हिम्मत हो गई पस्त। भागो, जादूगर से निपटना मुश्किल है। ये हार स्वीकार नहीं थी सेनापति आचार सिंह को। ठहरो, रुक जाओ कायरो। जादूगर ने सेनापति की बेबसी पर लगाया था वो अट्ठास। बिल्कुल अकेला रह गया सेनापति। मैं अकेला इसका मुकाबला करूंगा तो वो आत्महत्या होगी। जा, भाग जा, तू भी भाग जा। अगर इन सिरों को उठाने से पूर्व तू ना भाग सका तो तेरा सिर भी ले जाऊंगा। कहीं ये कायरता तो ना होगी। उफ, सचमुच भागना पड़ा उसे। जादूगर खोपड़ी मार सिरों को टांग कर चल पड़ा। सेनापति आचार सिंह अपना घोड़ा दौड़ाए तेजी से एक ओर बढ़ता चला गया। एक सेनापति होकर मैं अपने सैनिकों पर नियंत्रण ना रख सका। पीठ दिखाकर भागना पड़ा मुझे भी। अब मैं महाराज को अपनी सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये जीवन समाप्त कर दूंगा मैं। उतार डाले उसने अपने वस्त्र और शस्त्र। तुम जाओ। ये वस्त्र शस्त्र इत्यादि देखकर महाराज समझ जाएंगे कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे माफ करना प्रभु, आत्महत्या पाप है। ये जानते हुए भी इस जीवन को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि सैकड़ों हाथ गहरी खाई का ग्रास बन जाता वो उसे थाम लिया दो हाथों ने। मूर्ख इंसान, ये क्या करता है। उफ, छोड़ दो मुझे। दुख एवं बेचैनी से भर उठे राजा कोची कोची। ये घोड़ा तो सेनापति जी का है, और ये वस्त्र, ये शस्त्र। उफ, सेनापति जी ने अपनी पराजय को अपना अपमान समझा होगा। और नहीं नहीं, कुछ सोचते सोचते एकाएक सुर्ख हो उठा राजा कोची कोची का चेहरा। जादूगर खोपड़ी मार को हम बहुत बुरी मौत देंगे। तिलस्म देव के महाजाल से बच ना पाएगा शैतान। जादूगर खोपड़ी मार अपने संग्रहालय में पहुंच चुका था। अगर खोपड़ियां इसी गति से संग्रहालय में पहुंचती रही तो ऐसे कई और संग्रहालय खोलने पड़ेंगे मुझे। शहर का एक चक्कर और लगा लूं, उसके बाद प्रथम संग्रहालय का तोहफा दूंगा चुड़ैल रानी चंडिका को। नगर में फैली दहशत का था परिणाम ये। बैलगाड़ी को और तेज चला हरिया रे, कहीं जादूगर आ गया तो नगर के बजाय नरक पहुंच जाएंगे। अब बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी की तरह ही चलेगी, ये कोई घोड़ा गाड़ी तो है ही नहीं। ठीक कहता है ये। बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी की ही चाल से चलेगी। जादूगर खोपड़ी मार, जादूगर के नाम से ही दो की तो वही टेप बोल गई। खच। आ। बाकी भागे सिर पर पांव रखकर। भागो, जादूगर आ गया। सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ ना लड़ सका। हम क्या खाकर लड़ेंगे इससे। हड्डियों के बने कई शस्त्र दिखाई पड़े जादूगर के हाथ में। इन शस्त्रों का वार कभी खाली नहीं जाता। वार सचमुच ही खाली ना गए थे। खच खच खच। आ। कुछ ही देर में दृश्य ये था। ये बैलगाड़ी सही वक्त पर मिली। आज इसे लबालब भर कर ले जाऊंगा सिरों से। बैलगाड़ी और उसके सवार ने नगर में दहशत फैला दी। जादूगर बैलगाड़ी में कटे सिर लेकर नगर में ही आ रहा है। नगर में आ पहुंचा दरिंदा, और कटे सिर लेकर जाएगा भी। शीघ्र ही बैलगाड़ी नगरवासियों की खोपड़ियों से भरकर लौटा जादूगर खोपड़ी मार। आज बहुत प्रसन्न होगी चुड़ैल रानी चंडिका खोपड़ियों का संग्रहालय पाकर। राजा कोची कोची तिलस्म देव की आराधना में लगे हुए थे।
तिलस्मदेव, प्रकट हो तिलस्मदेव, इससे पहले कि पूरा नगर शमशान बन जाए, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सच्चे हृदय की पुकार तिलस्मदेव तक अवश्य पहुंचती है। प्रकट हो तिलस्मदेव, प्रकट हो। राजा कोची कोची की पुकार, जाना होगा मुझे कोची जंगा उनकी मदद के लिए। प्रकट हुए तिलस्मदेव, आंखें खोलो राजा कोची कोची। नतमस्तक हो उठा राजा तिलस्मदेव के अद्भुत व्यक्तित्व के आगे। तिलस्मदेव, प्रणाम तिलस्मदेव। कोची जंगा में मानव जीवन संकट में पड़ गया है। तिलस्मदेव, जादूगर खोपड़ी मार ने नगर में दहशत मचा रखी है। जादूगर खोपड़ी मार को समाप्त करने के लिए हम तुम्हें महाजाल महाबवंडर शक्ति देते हैं। महाबवंडर शक्ति? तुम चाहोगे तो नगर के नगर इस महाबवंडर शक्ति के उड़ा के ले जा सकोगे। ओह, अद्भुत शक्ति है ये तिलस्मदेव की। जाओ, मानवता के उस दुश्मन का अंत करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और हमें तुम जब भी पुकारोगे अपने आसपास ही पाओगे। पूरे राजमहल में यह समाचार आग की तरह फैल गया। महाराज को मिल गई है तिलस्मदेव की शक्ति। वे उस हत्यारे जादूगर खोपड़ी मार का अंत करने निकल पड़े हैं। तिलस्मदेव की महाजाल के महाबवंडर शक्ति से ना बच सकेगा जादूगर खोपड़ी मार। जादूगर खोपड़ी मार के निमंत्रण पर आ पहुंची चुड़ैल रानी चंडिका। कहाँ हो जादूगर? आ गई मैं। चुड़ैल रानी चंडिका, आओ चंडिका, तुम्हारा स्वागत करता है जादूगर। चुड़ैल जैसे हंसती हुई बोली भयानक चंडिका। जादूगर, कहाँ है खोपड़ियों का संग्रहालय? तुम्हारे आगमन से पूर्व उस अंतिम सिर को उधेड़कर संग्रहालय में रखने की तैयारी कर रहा था। आओ मेरे साथ। तुम्हारे कहा अनुसार मैंने प्रथम संग्रहालय बहुत ही मेहनत से तैयार किया है चंडिका। ये देखो, वाह, बहुत सुंदर। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी चंडिका। अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। चुड़ैल रानी चंडिका अपने वादे की पक्की है। यह है वो तिलस्मी दांत। इससे किसी मानव का रक्त चूसकर उसे अपने भाई पर छिड़क देना। तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। ये सुनते ही जादूगर खोपड़ी मार ने एक भयानक अट्ठास लगाने के साथ कहा, चंडिका, मैं दूसरी गुफा में रखे अपने भाई के शव को मानव रक्त से नहलाकर जीवित करूंगा। तब तक तुम शैतानों की सेना तैयार करो। तुम्हारी सेना के कुछ सिपाही ले जाकर मैं भी अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध ले सकूंगा। चुड़ैल रानी चंडिका जुट गई शैतानों के निर्माण में। इन खोपड़ियों की शैतान सेना बनाने के लिए जरूरत थी मुझे। इन शैतान सेना के शैतान सैनिकों पर किसी शस्त्रास्त्र का असर नहीं होगा। जहां से गुजर जाएगी चंडिका प्रलय मचा देगी। तीनों लोगों को झुका देगी चंडिका। बन 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 शैतान बन। कैसे शैतानों की सेना बना रही थी चंडिका। जादूगर खोपड़ी मार मानव रक्त चूसने को निकला किसी मानव की खोज में। आज बड़ी जल्दी में हूँ मैं। मानव रक्त भरकर लौट आऊंगा इस दांत में। इच्छा पूर्ण होती दिखी जादूराज को। मानो राजा कोची कोची को ही ललकार बैठा था मूर्ख। तेरे ही रक्त का स्नान लिखा है मेरे भाई तरबूज राज की किस्मत में। कौन हो तुम? जादूगर खोपड़ी मार का नाम तो मानो की बस्ती में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। मानो तुम मुझे नहीं पहचानता। जादूगर, तेरी ही तलाश थी मुझे। अब यहाँ से तेरी लाश लेकर लौटूंगा और तेरी खोपड़ी मैं रखूंगा नगर के चौक पर, जो तेरे जैसे दूसरे दरिंदों के लिए सबक होगी। राजा की बात जादूगर को मजेदार चुटकुले जैसे लगी। अगर मुझे अपने भाई तरबूज को जीवित करने की जल्दी ना होती तो मैं तेरे जैसे पागल के रक्त का स्नान कभी ना करवाता अपने भाई को। तरबूज राज तेरा भाई? क्या वही तरबूज राज जो ऋषियों के खून से अपनी प्यास बुझाता था, और जब एक ऋषि के बेटे को मारकर वो उसका रक्त भी पी गया तो उस ऋषि ने उसके प्राण हर लिए थे? हाँ, लेकिन अब मैंने उसे पुनर्जीवित करने का इंतजाम कर लिया है। ये
ये जादुई दांत दिया है मुझे चंडिका ने। इसके बदले मैंने मानव खोपड़ियों का संग्रहालय उसे शैतान के निर्माण के लिए दिया है। जादूगर के ठहाके और उसके खौफनाक बातें राजा कोची कोची के कानों में पिघले शीशे की तरफ पड़ रही थी। शैतानों की सेना के साथ मिलकर चंडिका तीनों लोगों की चुड़ैल रानी बनेगी और मैं बनूंगा जादूगर महाराज। जादूगर खोपड़ी मार को कोई छू भी नहीं सकता और तूने उसकी कलाई थाम ली। तेरी खोपड़ी नहीं बच्चे, पूरा कंकाल ही ले जाकर रखूंगा अपने संग्रहालय में। अब तुम केवल नरक लोक के मेहमान बनोगे जादूराज। राजा के बाहर से बिजली सी कौन थी। मरने से पूर्व तेरी ये अदा मुझे पसंद आई मूर्ख मानो। तूने तलवार से जादूगर पर आक्रमण किया। देख अब जादूराज के तमांचे की शक्ति। हिल गए ना सारे के सारे दांत। अब मैं इस जादुई दांत से निकालूंगा तेरा रक्त। जादूगर ने पूरी शक्ति से दांत का प्रहार राजा कोची कोची पर किया, किंतु बाल बाल बचा। उफ! क्रोधित राजा आज उसे उसकी शैतानियत का पूरा पूरा मजा चखा देना चाहते थे। राजा कोची कोची की आंखों से शोले बरस रहे थे। शैतान जादूराज, आज तक तू ही दांव चलाता रहा, मगर आज तेरा कोई दांव नहीं चलेगा। ओह, ये तो पूरा लड़ाका है। तिलस्म देव की इस महाजाल महाबाउंडर शक्ति के आगे तो खुद को बौना महसूस करेगा। ये क्या, ये कैसा जादू चलाया इसने। जादूगर आगे बढ़ और निकाल ले हमारे शरीर से जितना चाहे रक्त। मुझे यहाँ से भागकर जल्दी से चंडिका के पास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन भाग ना सका दरिंदा। तूने मुझे जीते जी मार डाला था दुष्ट। तेरी तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। वो दृश्य चौंका देने वाला था राजा कोची कोची के लिए। सेनापति आचार सिंह इधर सेनापति के दिव्य गद्दा की चोट से टूट गया जादूराज का मुखौटा और मैं तुम्हारे पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। इसी पल चीख उठे राजा कोची कोची। सेनापति आचार सिंह, तुम पीछे हट जाओ। महामुनि, आप भी पीछे हट जाएं। इस शैतान को तिलस्म देव की शक्ति ही समाप्त कर सकती है। ओह तिलस्म देव, ओह शक्ति देव, तिलस्म देव की शक्ति है राजा के पास। आओ आचार सिंह, जल्दी करो। तिलस्म देव, ओह बचकर ना भाग सका जादूराज। तिलस्म देव की शक्ति से बचकर कहाँ भागते हो जादूराज। नहीं, उफ! तो डाली राजा कोची कोची ने उसकी कलाई। आह! तिलस्म देव की महाबाउंडर शक्ति में समाने लगा जादूगर। नहीं, चुड़ैल रानी चंडिका बचाओ। चुड़ैल रानी चंडिका उस स्वर को सुनकर चौंक पड़ी। जादूराज की चीख का स्वर। किस संकट में फंस गया है वो। शीघ्र ही आ पहुंची चंडिका वहां। चंडिका, बचाओ मुझे। ओह ये क्या, जादूराज को बचाने के लिए मुझे अपनी शैतान सेना की मदद लेनी होगी। ओह अच्छा हुआ जो तू चली आई चंडिका। चंडिका, तेरी मौत साथ लेकर आई है। वो देख। ये थी चंडिका की शैतान सेना। खून खून। चंडिका की शैतान सेना को चाहिए केवल खून। राजा कोची कोची पर टूट पड़ी शैतानी सेना। ओह ये तो चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। चंडिका के ये शैतान तेरा खून पी जाएंगे दुष्ट मानो। क्रोध सेनापति टूट पड़ा चुड़ैल रानी चंडिका पर। चुड़ैल चंडिका, तू भी नहीं बचेगी। भड़ाक! उफ! इधर राजा कोची कोची घिर गया शैतानों से। खून खून! उफ! ये तो मेरा खून पी जाएंगे। हे तिलस्म देव, क्या आपकी दी गई शक्ति से इनका सर्वनाश भी संभव है। तुरंत प्रकट हुए तिलस्म देव। अवश्य राजन, इस शैतानों का अंत करो। राजा कोची कोची चीख पड़े। दुष्टो, अब तुम्हारा अंत भी संभव है तिलस्म देव की इस शक्ति से। तिलस्म देव की शक्ति निगलने लगी सभी शैतानों को। एक एक करके सभी शैतान समा गए उस शक्ति में। इधर चंडिका और सेनापति आचार सिंह में युद्ध जारी था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। चंडिका ने उछाल फेंका सेनापति को। ओह! ठीक इसी पल महामुनि ने अपने कमंडल से जल अपनी अंजुलि में लिया और ओम विष्णु। ओह ये क्या,
चीख पड़ी चुड़ैल रानी चंडिका। अगले ही पल जलने लगा उसका जिस्म। मैं जली, बचाओ बचाओ। जलकर भस्म हो गई चंडिका। राजा कोची कोची अपने वास्तविक रूप में लौट आए। जय तिलस्म देव। ये सब आप ही की शक्ति के फलस्वरूप संभव हो सका प्रभु। मेरी शक्ति अब मानवता की भलाई के लिए ही है राजन। शैतानों के अंत के साथ ही मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ। फिर सेनापति आचार सिंह, तुम्हें जीवित देखकर मुझे बहुत प्रशंसा सेनापति आचार सिंह, तुम्हें जीवित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, किंतु अगर तुम जीवित थे तो अश्व तुम्हारे वस्त्र और शस्त्र कैसे ले आया? ये तुम्हें मैं बताता हूँ राजन। महामुनि बताते चले गए सेनापति के आत्महत्या की चेष्टा से लेकर वहां तक पहुंचने की कथा। तब शुक्र है ईश्वर का कि सारे संकट दूर हो गए। हाँ, किंतु उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए हमें एक शांति यज्ञ करना होगा जो जादूराज की शैतानियत की भेंट चढ़ गए। और इस प्रकार हुआ शैतान जादूराज के साथ ही चुड़ैल रानी चंडिका का भी अंत। सब तरफ बिखर गई खुशियाँ, सब थे प्रसन्न। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है कंकाड़ा की मौत। तब तक के लिए बाय।